बच्चों हम इंटीग्रेशन किया था फर्स्ट, इससे पहले जो लेक्चर किया था हमने डिलीवर, अब उसी इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, अगर बच्चों e की पावर x आता है आपके पास, कभी भी e की पावर x आता है, उसका इंटीग्रेट बच्चों क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, फिर एक मैंने बच्चों ये बताया था, अगर e रेज टू पावर ax आता है तो मैंने e की पावर को कभी चेंज नहीं करना आपको, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, मतलब 1/a e की पावर ax, राइट? क्लियर? या ऐसे आ गया कभी, इंटीग्रेट कीजिए e की पावर ax प्लस b को इंटू dx, रूल वही है, e की पावर को चेंज नहीं करना आपको, e की पावर ax प्लस b एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेट तो कर दिया, मैं साइन हटा दिया, डिवाइड करना है जो पावर उसका डिफरेंशिएशन करके, या मैंने याद रखने का तरीका बताया, x का कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, बस। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी मैं जो इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पढ़ा रहा हूँ बच्चों। डिफरेंशिएशन को याद कीजिए, साइन x का डिफरेंशिएशन होता था, याद कीजिए आप, साइन x का डिफरेंशिएशन होता था बच्चों कोस x, और कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद कीजिए, माइनस साइन x। बच्चों रिवर्स कर दीजिए, अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेट कीजिए साइन x का dx, देखो अगर ये थीटा होगा तो यहां पर डी थीटा मिलेगा, या y होगा तो यहाँ dy मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, रिवर्स करना है, माइनस कोस x, और जो x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, बस हो गया। इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, मैं आपको बोलूं कोस x को, रिवर्स कर दीजिए। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, देखो ऊपर माइनस साइन, तो रिवर्स कीजिए आप, कोस का होता है बच्चों प्लस साइन x। क्लियर ना, पक्का? ये बेसिक साइन और कोस का बेसिक है जो फिजिक्स के अंदर यूज होता है बच्चों। क्लियर? जैसे tan का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होता था, तो यहां पर सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan थीटा होगा, यस tan x होगा। अब इसी में देखो साइन में क्या आता है, वो ऐसे एग्जाम में देगा, इंटीग्रेट कीजिए साइन 5x, साइन 5x dx। तो देखो ये एक तरह से u है, मतलब हम एक तरह से फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, साइन u इंटू dx, मतलब u में x है, u इज द फंक्शन ऑफ x, u यहां पे क्या हो गया, 5x हो गया, तो साइन u को कोस u लिखो एज इट इज, तो क्या हो गया, साइन u को कोस u, बस इसको चेंज नहीं करना। और u का डिफरेंशिएशन, u किसका फंक्शन, x का है ना, तो x का जो कोफिशिएंट है उसको उससे डिवाइड करना है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, साइन 3x का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है, रिवर्स करना है। देखो ध्यान से देखो, साइन 5x को इंटीग्रेट करो तो क्या हो गया, साइन का क्या होता है माइनस, तो ये लीजिए बच्चों माइनस कोस 5x। अब आपको क्या करना है, अब आगे जो चीज है उसको ध्यान से देखें, जो बच्चों x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड करना है, मतलब इंटू 1/5 आ गया, बस। क्लियर ना? और देखिए मैं आपको बोलूं भाई साइन 3 थीटा इंटू तो क्या आएगा, डी थीटा आएगा, तो ये u किसका फंक्शन है, थीटा का, तो साइन का तो क्या करना है, माइनस कोस, ये कर दिया, तो साइन का करो माइनस कोस 3 थीटा एज इट इज। अब बच्चों जो थीटा का, या तो इसका डिफरेंशिएट कर दो नीचे डिनोमिनेटर में, या याद करने के लिए थीटा का कोफिशिएंट 3 है, इसको आगे ले आओ, बस हो गया। चलो आगे मैं आपको बोलूं बच्चों, कोस 3x dx इंटीग्रेट कीजिए। कोस का क्या है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, तो कोस को एज इट इज लिखो साइन में, ये लीजिए साइन 3x, ठीक है। अब जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए बच्चों, बस। क्लियर ना, बिल्कुल कंफर्म। जो भी है, अगर कभी ऐसे आ गया
साइन है तो माइनस कोस, कोस है तो माइनस साइन, और अगर एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उससे आप डिवाइड कर देंगे। क्लियर? मैं एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ साइन पे, इसमें और भी आता है बच्चों, साइन ए एक्स प्लस बी आ गया। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, आप समझ सकते हैं। इंटीग्रेट कीजिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्या रूल है? साइन का माइनस कोस लगा दीजिए, ये लीजिए माइनस कोस, आगे को कुछ चेंज नहीं करना, ए एक्स प्लस बी। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए, 1/3, बस। क्लियर ना? अब मैं कुछ एक आपको क्वेश्चंस करवाता हूं बच्चों, जो भी मैंने फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं उनके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। ठीक है? साइन का बच्चों माइनस कोस और कोस का प्लस साइन, और डिफरेंशिएशन उल्टा, साइन का कोस और कोस का माइनस साइन थीटा। अब मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं, बोर्ड पे देखेंगे आप लोग ना, मैं आपको बोल दूं। बच्चों देखो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है? हम इनको सोल्व करते हैं 1 बाय 1। देखो ये तो वो आ गया सी एक्स की पावर एन, सी एक्स की पावर एन, और ये -2dx। तो ये तो बिल्कुल सिंपल, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। क्या रूल बताया था? पहले इनको अलग अलग कर दीजिए। 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, x की पावर 2 dx प्लस 3 को बाहर लीजिए, x इंटू dx। आगे चलिए -2 इंटू dx। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो कांस्टेंट बाहर आ गया तो 5 बच्चों बाहर है, x में 1 जोड़ दीजिए पावर में 3/3, वो लिमिट हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है? आगे चलो, इसकी पावर में एक ऐड कीजिए, x² 2 बच्चों। आगे चलिए -2, x की पावर क्या मान ले? 0, तो x की पावर 1/1 आ गया। राइट, इंटीग्रेट हो गया। इसको देखो dx अपॉन 4x प्लस 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आप याद कीजिए, 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन। याद कीजिए आप, log x क्या होता है? 1/x dx का log x, तो वही ax प्लस b। इसका फॉर्मूला याद कीजिए पहले आप, log ऑफ ax प्लस b, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है तो अपॉन 1/। तो आप लोग सिंपल हो गया क्वेश्चन। कैसे? dx ये रहा 1/4x प्लस 5, ये a कितना हो गया? 4, तो लिख दो बच्चों log e 4x प्लस 5 इंटू 1/4 बच्चों। तीसरा देखो 4 sin x माइनस 2/x dx, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहले तो 4 बाहर आ गया, कांस्टेंट है sin x dx। चलिए -2 बाहर आ गया, इंटीग्रेट 1/x dx। समझ रहे हो? 4 कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने, sin x dx, -2 कांस्टेंट है बच्चों बाहर आ गया, 1/x dx। अब आपको पढ़ा तो दी दोनों मैंने। sin x का डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होता है कोस, इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x। तो क्या आएगा? 4 sin का डिफरेंशिएशन माइनस कोस x। आगे चलिए -2, अब बच्चों तो x की पावर -1 बनेगी। हम वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, मैंने बोला था ये फॉर्मूला तब लगा सकते हो जब n इज नॉट इक्वल टू -1, बट ये तो -1 आ गया। तो आप याद कीजिए, इसका फॉर्मूला बताया था 1/x dx का इंटीग्रेशन याद कीजिए, log x, तो क्या आ गया? -2 log x हो गया बच्चों इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन और लिखा है, देखो आप लोग, 6x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो क्या करोगे? पावर में एक ऐड कर दें, उतना ही डिनोमिनेटर में रख दें। इसको थोड़ा सा छोटा बना लें हम, इसको हमने कैपिटल X मान लिया। ठीक है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 2 इंटू dx। तो रूल क्या था? पावर में एक ऐड कीजिए, x की पावर 3 अपॉन 3 अपॉन x का डिफरेंशिएशन। ये तो पावर का हुआ ना, तो क्या आएगा आप बताओ? 6x प्लस 2 की पावर 3/3। ये तो हो गया बच्चों पावर का। अब 6x
का डिफरेंशियल क्या होगा आप बताओ एक बार। 6x का 6 को डिवाइड करेंगे इंटू 1/6 बच्चों। क्लियर? एक अच्छा क्वेश्चन मैं करवाता हूं इंटीग्रेशन पे, देखें आप लोग ना, एक और अच्छा क्वेश्चन करवा के देखते हैं जो एग्जाम में भी आ सकता है। उसके लिए मैथ्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको बोल दूं इंटीग्रेट कीजिए cos स्क्वायर x इंटू dx। ध्यान से देखेंगे cos स्क्वायर x इंटू dx। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अब हमें cos स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला आना चाहिए इसके लिए। अब cos स्क्वायर का फॉर्मूला आता नहीं बच्चों। एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, ये होता है ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये याद करना पड़ेगा आपको, मैथ्स में पढ़ेंगे आप लोग ये चीज। cos 2 थीटा होता है ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहां से क्या करें, ये फर्स्ट और भी रूल है इसका, एक पढ़ाऊंगा उसका। cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 आ गया। देखो अब सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, आप लोग देखिए cos स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दो, देखो बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 बच्चों इंटू dx। अब देखो अलग अलग कर दीजिए इसको, करिए 1/2 dx, रूल यही कहता है। आगे चलिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा। अब थीटा हमारा x में है तो हम थीटा को किससे रिप्लेस करें, x। ये फॉर्मूला क्या बनेगा cos 2x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। ठीक है, हम x ले रहे हैं थीटा की जगह। चलो 1/2 dx। आगे चलिए 1/2 ये बाहर आ गया। ठीक है, या हम ये भी, चलो आगे चलिए cos 2x इंटू dx। 1/2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है। चलो आगे चलो 1/2 बार cos का डिफरेंशिएशन याद कीजिए प्लस साइन थीटा, तो साइन 2x और जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या करना है, डिवाइड बच्चों। क्लियर ना, हो गया बच्चों। आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस भी क्वेश्चन में आप डाउट है आप मेरे पास सेंड करेंगे। थैंक यू बच्चों। बच्चों मैंने 2 और क्वेश्चन लिखे। देखो सीकेंड स्क्वायर का आप टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद कीजिए। टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है टेन थीटा का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने बोला रिवर्स करना है, तो सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आएगा कभी, या जैसे सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया तो आप लिखेंगे 10x। अगर आपने ये आ गया एग्जाम में भाई सीकेंड स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बताएं, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, तो इंटीग्रेशन होगा 10x। बिल्कुल रिवर्स कर दो डिफरेंशिएशन को। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 10x। तो एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अगर सीकेंड स्क्वायर ax प्लस b आता है तो सीकेंड स्क्वायर का क्या बनाना है 10, ये बन गया। इसको नो चेंज 10 थीटा, थीटा एज इट इज लिख दिया और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया। क्लियर। इसी तरह कोट का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब देखो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, तो कोसेकेंड का कोट हो गया माइनस का, थीटा है वो थीटा एज इट इज पुट किया और जो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया। इसके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चंस किए सोल्व करने के लिए। मैं एग्जाम में आ गया cos x dx को इंटीग्रेट करो, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन बताएं माइनस साइन थीटा और इंटीग्रेशन होता है cos का प्लस साइन थीटा। तो बच्चों cos x dx का इंटीग्रेट बताओ, cos का बोलिए प्लस साइन x। लिमिट दे रखी है बच्चों उसमें -π/2 से +π/2 बच्चों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, साइन x की वैल्यू अपर लिमिट रखो π/2 माइनस लोअर लिमिट, साइन लोअर लिमिट क्या है x की -π/2। ठीक है बच्चों, कितना आ गया। अब आप देखो साइन 90 1 होता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है आप लोग देखो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है।
तो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, एक माइनस ये, तो बच्चों +1 आ गया, 2 आ गया। याद रखेंगे साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ये दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, मैंने लिखा एक क्वेश्चन और लिखा, देखो सीकेंड स्क्वायर 3x + 5, देखो यही फॉर्मूला बन गया, सीकेंड स्क्वायर a 3 आ गया, x बच्चों एज इट इज +b 6 हो गया। सीकेंड स्क्वायर का 10 का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, तो क्या हो गया 10, कुछ नहीं करना, आगे चेंज नहीं करना, एज इट इज, थीटा को चेंज नहीं करना। अब जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कीजिए आप, 1/3 आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 10, पहले x की वैल्यू अपर लिमिट रखना है, रखो बच्चों 10, 3 अपर लिमिट 30 + 6 10 36 आ गया, माइनस लोअर लिमिट x 0 रखेंगे तो 10 6 आ गया। बस बच्चों आ गया क्वेश्चन। एक और फॉर्मूला लिखा देखो मैंने, साइन स्क्वायर x dx का इंटीग्रेट करो, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेट कीजिए साइन स्क्वायर x dx, 0 से पाई इसकी लिमिट है बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2, याद होना चाहिए। और आप याद कीजिए cos स्क्वायर x का अभी करवाया था लास्ट में, 1 + cos 2x/2, ये तो याद करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, 1 - cos 2x/2 करूं बच्चों, देखो क्या आएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 - cos 2x/2 इंटू dx, तो सिंपल हो गया। अब तो अलग अलग कीजिए, 0 से 2, 0 से पाई 1/2 इंटू dx बच्चों। आगे चलो, 0 to पाई cos 2x इंटू dx बच्चों, 1/2 तो बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन बताओ आप लोग, x होता है, ये लीजिए बच्चों 0 से पाई, cos का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, प्लस साइन थीटा अपॉन साइन 2x, अब 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 बाहर लिखेंगे, 0 से पाई बच्चों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलो 1/2 अपर लिमिट पाई -0, आगे चलो -1/2 अपर लिमिट साइन 2 पाई, भाई हमने x की पाई पुट की, माइनस साइन 0, बच्चों साइन n पाई 0 होता है तो साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो ये तो पूरी टर्म 0 आ गई, तो कितना आ गया π/2 आया कि नहीं आया बच्चों। अब आप लोग ट्राई करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन के ऊपर, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।